नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। चंडीगढ़ में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ते केस को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को जरूरत के हिसाब से धारा 144 लागू करने की छूट दी है। वहीं रोहतक पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में भी 1200 बेड की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। लेकिन हमने सारी व्यवस्थाएं अभी तक भी चला रहे हैं, आगे भी अब चलाएंगे। उसमें पहला विषय तो है कि जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो इस पर पूरा विचार हुआ है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें संख्या बढ़ाने के लिए आज पूरी योजना बनी है, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उन सब में व्यवस्था की जा रही है। सरकारी व्यवस्था में अकेले पीजीआई रोहतक में अब व्यवस्था 1000 बेड की वो कर दी गई है और वो कल से उन बेड्स पर सारी व्यवस्था होने के बाद एडमिशंस वो शुरू हो जाएंगे। अन्य सब मेडिकल कॉलेजेस उनमें 1250 बेड्स की व्यवस्था ये और बढ़ाई गई है। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद का है, जो भी नया बन रहा है, जो पहले गोल्ड फील्ड नाम से था, वो सरकार ने लिया है। उसमें आर्मी के डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि हम पूरा स्टाफ देंगे और 2 दिन में वो स्टाफ वहां पहुंच जाएगा और वहां 200 नए बेड इसकी व्यवस्था ये हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको भी जहां कहीं पहले 25% थे, कहीं 30% थे, अब उनको सबको कह दिया गया है कि 50% बेड्स वो अवश्य कोविड बेड्स के रूप में परिवर्तित करें। जो इससे ज्यादा कर सकते हैं उनको भी आह्वान किया गया कि वो अपनी मर्जी से इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50% बेड्स की व्यवस्था वो जरूर करें। जिलों को जैसा पहले निर्देश दिया है कि 6 बजे के बाद बाजार सारे बंद रहने चाहिए और इसको एनफोर्स जो है वो मजबूती से करें ताकि कोई भी भीड़ भाड़ का क्षेत्र वो उसमें न दिखाई दे। कोरोना का जो फैलाव है वो भीड़ के कारण से ज्यादा बढ़ता है। सामान्य जितनी भी सावधानी की चीजें हैं वो भी सब दोहराई गई हैं कि मास्क है, 2 गज की दूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी 2 गज की दूरी आ गई, उसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था। और जो गैदरिंग है इसमें भी एक परिवर्तन किया है कि अब मैक्सिमम गैदरिंग किसी भी फंक्शन की 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्यूनरल 20 जैसा पहले तय किया था वही रखेंगे। अब जो 200 वाली गैदरिंग्स है उसको भी मना कर दिया है। विवाह शादी का किसी फंक्शन का गैदरिंग केवल 50 तक करें। सामान्य यानी जिनको बहुत आवश्यक लगता है कि मुहूर्त की चीजें या बाकी सब हैं, तो सामान्य तरीके से ही उस अपने फंक्शन को करें। जो इसको टाल सकते हैं आगे के लिए टालना चाहिए। मुझे जानकारी है बहुत से लोगों ने अपने इन सब फंक्शंस को, विवाह शादी को टाल करके आगे भी ले गए हैं। तो ऐसा निवेदन है कि जितना इसको टाल सकते हैं टालें, आवश्यक होने पर ही 50 की संख्या में ये सब करना चाहिए। जिलाध्यक्ष डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको दोहरा दिया गया कि 144 वो लगा करके और जहां जहां उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहां 144 पूरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। खास करके जैसे आजकल मंडियां हैं, अनाज मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है, तो वहां उनको आवश्यक छूट जितनी चाहिए वो दें। और 144 के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे न हो, तो ऐसा एक उसको भी सख्ती से वो निपटें। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। क्या कुछ इस बैठक के दौरान खास रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए होगा वैक्सीन का चार्ज। और वहीं 28 अप्रैल से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं 1200 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में होगी। डीसी को धारा 144 लगाने की छूट रहेगी। तो अपने अपने इलाके में अगर जरूरत समझते हैं तो जो भी डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं वो धारा 144 लागू कर सकते हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। तो ये कुछ अहम फैसले
इस मीटिंग के दौरान लिए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए ये मंथन आज किया गया है और क्या कुछ खास बातें रही हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देने की मांग की गई है। साथ ही सीएम ने जानकारी दी है कि हरियाणा में 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। 28 अप्रैल से टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। पिछले 3 दिन से बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की भी सप्लाई तो कम नहीं थी, थोड़ी अव्यवस्था थी। उस अव्यवस्था को केंद्र सरकार की मदद से जहां से सप्लाई आनी थी, क्योंकि मल्टी स्टेट ये अफेयर है, बहुत जगह पर प्रोडक्शन है लिक्विड गैस यानी ऑक्सीजन की, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग जगह के पहले के कॉन्ट्रैक्ट सबके हुए हैं। अब सारा वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, सबका कोटा सबका तय कर दिया है। जैसी जैसी आवश्यकता है वो पूछ करके, हमारे यहाँ जितनी आवश्यकता थी हमने 180 मीट्रिक टन की डिमांड रखी थी, जिसके बदले 162 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला है। वो सारे का सारा हमको मिल रहा है। ज्यादातर उसमें अधिकांश पानीपत से आता है। पानीपत के अलावा भिवाड़ी है, भिवाड़ी के साथ रुड़की है, बद्दी है, बरोटी वाला, बद्दी यानी बरोटी वाला, और हिसार से भी कुछ हमें 10 मीट्रिक टन उपलब्ध होती है। तो ऐसा कुल मिलाकर 162 मीट्रिक टन ये हमको उपलब्ध हो रही है। लेकिन अभी हमने रिवाइज डिमांड आज विचार किया है कि हमारी रिवाइज डिमांड जो होगी वो 200 मीट्रिक टन होगी। तो हम केंद्र को कहेंगे कि हमें और ये 40 मीट्रिक टन इसको उपलब्ध करवाएं। नया फेज शुरू होगा 1 मई से। इसमें सरकारी व्यवस्था में तो जितने ये लगेंगे इंजेक्शन वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे, लेकिन बाकी प्राइवेट वालों को जो कि वो खरीद कर लाएंगे और उनकी अलग से व्यवस्था चलेगी। खरीद के लाने के बाद उनके अपने रेट्स होंगे। रेट्स हालांकि जो सरकार को भी अब 1 मई के बाद पैसे से ही इंजेक्शन मिलेंगे, लेकिन सरकार उस पैसे को अपने खर्चे में वहन करेगी। प्राइवेट लोग चूंकि खरीद के लाएंगे तो वो पैसे से ही शायद लगाएंगे, या कोई कॉरपोरेट जगत के लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। एक विश्लेषण करने के बाद ये ध्यान में आया कि आज भले ही केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, फिर भी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। ऑक्सीजन इसके लिए अलग से हमने टीम बनाई है प्रदेश स्तर के ऊपर, कि जो ऑक्सीजन को जहां आवश्यकता होती है, रेड अलार्म भी जहां होता है, तुरंत उसको ऑक्सीजन वहां पहुंचाई जाती है। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन पर बोलते हुए कहा है कि सारे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, न कि कोई 1 या 2 जिले में। वहीं उन्होंने प्रदेश में लॉकडाउन पर कहा है कि लॉकडाउन देश में होना चाहिए, किसी एक प्रदेश में होने से कोई फायदा नहीं है। एनसीआर में मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहां पर लॉकडाउन होना चाहिए। कि हम अगर 9 से 6 करें या 6 को 5 करें, आज ये फैसला एक गुड़गांव के लेने से नहीं आगे बढ़ेगा। अगर लॉकडाउन लगाना है तो फिर पूरे एनसीआर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दिल्ली से ट्रांसफर चेन जो गुड़गांव की है, या भिवाड़ी से जो एम्प्लॉइज गुड़गांव में काम करने आते हैं, नोएडा से कॉल सेंटर्स में काम करने आते हैं, उस चेन को जब तक नहीं रोक पाएंगे, जब तक ये ट्रांसमिशन को हम नहीं रोक पाएंगे। आज तो लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा, और लोग अगर इसके अंदर एहतियात बरतेंगे तो जरूर इस महामारी से हम अच्छी तरह लड़ पाएंगे। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी एजेंसी से ये डाटा भी निकालिए कि वो 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद क्या वो चेन टूटी, क्या नंबर टूटी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 6 बजे के बाद किसी को भी कार्यक्रम करना है तो उसके लिए एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। विज ने कहा कि हरियाणा में जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसी व्यवस्थाएं बढ़ा रखी हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। नहीं, वो शादियां कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक है, दुकानें बंद हैं 6 बजे के बाद। बाकी प्रोग्राम जिला प्रशासन से इजाज़त लेके तय सीमा के अंदर, जो सीमा तय की है वो कि कितनों की हाजिरी हो सकती है, वो परमिशन लेकर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमने उसी प्रकार से व्यवस्थाएं सारी बढ़ा रखी हैं और पूरी तरह से हमारे पास साधन हैं। हमारे सरकारी जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें पूरी तरह से बेड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है प्राइवेट अस्पतालों की। अब प्राइवेट अस्पतालों की अपनी एक सीमा है और उस सीमा में वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, उनकी दिक्कत आ रही है। हमारी किसी प्रकार की कोई दिक्कत। केजरीवाल तो देश की
किसी भी व्यवस्था को मानते नहीं हैं और सब व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। और ये बहुत बड़ी हिमाकत है कि प्रधानमंत्री की वीसी, जो कि एक गोपनीय वीसी होती है, उसका लाइव प्रसारण करवा देना, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। और वहीं देश भर में पूरे जोर शोर के साथ चल रही वैक्सीनेशन के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। बता दें कि अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था, जिसके बाद अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए थे। लेकिन अब डॉक्टर्स की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। डॉक्टर्स की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी है, जिसके बाद अनिल विज ने कहा है कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी अनिल विज ने ध्यान देने की बात कही और कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैंने तो सबसे पहले ट्रायल का इंजेक्शन कोवैक्सीन का लगवाया था, लेकिन उसके 14 दिन बाद मुझे कोरोना हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कोरोना हो गया था। उसके बाद मेरी एंटीबॉडी भी बहुत बन गई थी। उसके बाद सारे डॉक्टरों ने राय दी कि अभी आपको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कल सभी कुछ डॉक्टर्स की राय बनी कि अब आपको लगवा लेनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। सब भ्रांतियां भी कई तरह की फैलाई जा रही हैं डोज को लेकर, क्या कहेंगे? कोई भ्रांति नहीं है और इस कोविड बीमारी से बाहर निकलने का तरीका भी एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा विशेष में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वर्चुअली तौर पर हरियाणा के 1308 गांव में 1,76,579 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। संस्थाओं को पंचायत दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बड़े खुशी की बात है कि आज जो 4 अलग अलग कैटेगरीज थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने अवार्ड देश की 300 अलग पंचायतों को दिया है, उन 4 कैटेगरीज में हरियाणा प्रदेश की 9 पंचायतें सम्मानित हुई है। इससे पहले भी हरियाणा को ओडीएफ में और ओडीएफ प्लस प्लस के अंदर 2 बार पंचायती राज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। उसके साथ जो पिछले वर्ष 26 जनवरी को हरियाणा ने एक मॉडल बनाया था लाल डोरा मुक्त गांव बनाने का, उस मॉडल के अंदर हरियाणा प्रदेश ने सिरसी गांव को पहला गांव बनाया था जिसके अंदर 100% गांव के लोगों को उनकी रजिस्ट्री डीड्स दी थी। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री ने 3 महीने बाद उस मॉडल को देश के 8 अलग राज्यों में इंप्लीमेंट किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 200 गांव लाल डोरा मुक्त हम बना पाए। और पिछले 1 वर्ष के अंदर जब ये 8 राज्यों के अंदर कार्य चला, हरियाणा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिखाया, जिसका आज नतीजा भी सामने आया कि प्रधानमंत्री ने जब 8 राज्यों में इस मॉडल के तमाम अडॉप्टेड विलेजेस उनकी जब लिस्ट निकाली तो 4000 गांव में से 1300 से ज्यादा गांव हरियाणा प्रदेश के थे जिनको हम पूरी तौर पर लाल डोरा मुक्त बना पाए। और जो लगभग 4,07,000 के आसपास आज डीड्स ऑनलाइन अप्रूव हुई है, उसके अंदर 23% से ज्यादा डीड्स केवल मात्र हरियाणा के गांव की है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।